अध्याय 11 ऊर्जा संसाधन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनर्जी रिसोर्स। आज इस अध्याय का जो है अध्ययन हम करेंगे। तो ऊर्जा संसाधन, इसका सामान्य परिचय देखते हैं। सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में ये हम जान लेते हैं कि ऊर्जा संसाधन होता क्या है, प्राप्त कहाँ से किया जाता है। तो देखिए, ऊर्जा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो ऊर्जा का स्रोत है, सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। सौर ऊर्जा ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी और उस पर रह रहे सभी जीव जंतुओं, वनस्पतियों, इनके जो कार्यों और क्रियाकलापों को संपादित करने में सहायता करता है। किसी भी देश में ऊर्जा संसाधन का विकास उस देश के औद्योगिक विकास का सूचक होता है। उच्च ऊर्जा उत्पादन और उसकी उचित खपत को सुनिश्चित करके जो है कोई भी देश अपने आर्थिक पिछड़ेपन को, कुपोषण को और जो भी अशिक्षा और आदि समस्याएं है उसका समाधान करता है। तो ऊर्जा संसाधन अर्थात जिनका जो उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीज़ें क्या है? ऊर्जा संसाधन है, जिससे जिनके उपयोग से हम ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिनका जो है प्रयोग करते हैं वो क्या होते हैं? ऊर्जा संसाधन होते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीज़ें। ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण देखते हैं हम लोग। ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण। तो ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण, ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण। ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण। तो ऊर्जा स्रोत का जो वर्गीकरण है, इसको हम लोग 3 भागों में बांट करके जो है अध्ययन कर सकते हैं। पहला जो इसका भाग है वो परंपरागत प्रयोग। परंपरागत। दूसरा है सतत उपलब्धता और तीसरा है उत्पत्ति के। तो ये ऊर्जा संसाधन का जो वर्गीकरण है 3 प्रकार का है। एक तो परंपरागत प्रयोग के आधार पर, या सतत उपलब्धता के आधार पर, या उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, के आधार पर। सतत उपलब्धता के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर। परंपरागत प्रयोग के आधार पर देखें तो इसमें परंपरागत ईंधन स्रोत या गैर परंपरागत ईंधन स्रोत, इसमें जो है 2 हो सकते हैं। एक तो परंपरागत ईंधन स्रोत और दूसरा जो है गैर परंपरागत ईंधन स्रोत। सतत उपलब्धता के आधार पर देखा जाए तो इसमें आता है आपका नवीकरणीय ऊर्जा
स्रोत और दूसरा होता है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। उत्पत्ति के आधार पर देखें तो इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे जीवाश्म, परमाणु ऊर्जा, हाइड्रो पावर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। ये सारे जो है ऊर्जा उत्पत्ति के आधार पर आते हैं। तो ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण हम 3 रूपों में किए, परंपरागत प्रयोग के आधार पर और सतत उपलब्धता के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। परंपरागत प्रयोग के आधार पर जो है 2 भागों में बांटा गया, एक तो परंपरागत ईंधन स्रोत और गैर परंपरागत ईंधन स्रोत। सतत उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। उत्पत्ति के आधार पर जो है जीवाश्म, परमाणु ऊर्जा, हाइड्रो पावर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। ये सारे जो है आते हैं। अब एक एक का अध्ययन जो है हम लोग करेंगे। तो देखिए, परंपरागत प्रयोग के आधार पर जो ऊर्जा संसाधन है वो 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो पारंपरिक जो है ऊर्जा के स्रोत और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। तो पहला जो है इसमें हम लोग देखे थे क्या, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। देखिए, इसमें जो ऊर्जा होती है ये प्राप्ति के ऐसे स्रोत होते हैं जिनका उपयोग मानव जो है पारंपरिक तौर पर आरंभ से ही करता चला आ रहा है। जैसे आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, लकड़ी है, चारकोल है, सूखा गोबर है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है। ये सारी जो है चीज़ें जो हैं जिनका उपयोग मानव जो है पारंपरिक तौर पर जो है आराम से ही करता आ रहा है। ऐसे स्रोत को ही जो है हम लोग पारंपरिक या परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। दूसरा है आपका गैर परंपरागत पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। दूसरा है गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। तो इस प्रकार की जो ऊर्जा है ये ऊर्जा स्रोत की मात्रा जो है सीमित है। अतः जो है हम यह कह सकते हैं कि नवाचारों के द्वारा कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोतों को विकसित किया गया या जो है किया जा रहा है जिनका पारंपरिक रूप से उपयोग नहीं किया गया है। ऐसे ऊर्जा स्रोत को गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, सेल गैस। ये सारी क्या हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। जो है आगे हम लोग देखे हैं जो है क्या, सतत उपलब्धता के आधार पर जो हम लोग देखा था, इसको 2 भागों में बांटे थे। एक तो नवीकरणीय ऊर्जा और दूसरा बांटे थे अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा, तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, रिन्यूएबल
एनर्जी जो होती है, जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः या सतत रूप में किया जा सकता है तो उस ऐसे स्रोत से प्राप्त जो ऊर्जा होती हैं उनको हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सारी क्या हैं? आपकी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। जब किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः सतत रूप से किया जा सकता है, ऐसे स्रोत से प्राप्त ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। भारत में जो है स्थापित ऊर्जा स्रोतों की जो है क्षमता के अनुसार देखा जाए तो विद्युत ऊर्जा के जो स्रोत हैं इसमें सबसे अधिक जो है आपका विद्युत ऊर्जा के स्रोत में सबसे अधिक जो है योगदान कोयला देता है। कोयला से जो है लगभग जो है 58.9%। दूसरा अगर हम देखें तो नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा, इससे जो है 17.6% जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो है परमाणु ऊर्जा, इसके प्रयोग से जो है 2.1% जो है हम विद्युत उत्पन्न करते हैं। चौथा जो है जल विद्युत है। जल से भी जो है विद्युत जो है आपका बनाया जाता है, तो इससे जो है लगभग 13.5%। उसके बाद प्राकृतिक गैस से 7.6% और तेल जो है आपका ये सबसे कम है 0.3%। तो भारत में जो स्थापित ऊर्जा स्रोत हैं, ऊर्जा के जो स्रोत हैं क्षमता के अनुसार, तो ये सबसे जो है अधिक कोयला है। कोयला से जो है विद्युत ऊर्जा के स्रोत जो है कोयला, जिससे 58.9% बनाए जाते हैं, जबकि जल नवीकरणीय से 17.6%, परमाणु से 2.1%, जल विद्युत से 13.5%, प्राकृतिक गैस से 7.6% और तेल से 0.3% जो है। आगे है दूसरा आपका अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा, जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग दोबारा न किया जा सके या उसकी उपलब्धता सीमित हो, तो ऐसे स्रोत से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, सेल गैस है, परमाणु ऊर्जा है, ये क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा। ये जो है इनकी जो मात्रा है वो सीमित है और इनका एक बार उपयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाती हैं, दोबारा जो है ये नहीं इस प्रयोग में लाई जा सकती हैं। तो इसको जो है अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे आपका जो है क्या है? कोयला। सबसे पहले इसमें अनवीकरणीय ऊर्जा में क्या है? कोयला। तो देखते हैं कोयला क्या है। पहला जो है कोयला, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग कोल। कोयला जो है मुख्यतः वनस्पतियों का जो कार्बनीकृत अवशेष होता है, जिसका उपयोग जो है प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्ति के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। यह सामान्यतः जो है हाइड्रोकार्बन की निर्मित एक ठोस संस्तरित सेल होती है। यह ज्वलनशील खनिज जैसे पदार्थों से मिलकर के बना होता है और इन जीवांशों का में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें मिली होती हैं। तो कोयला क्या होता है? कोयला एक वनस्पतिक कार्बनीकृत अवशेष होता है, जिसका उपयोग हम प्रकाश या ऊर्जा प्राप्ति के लिए ईंधन के रूप में करते हैं। यह हाइड्रोकार्बन से निर्मित होती है। यह जो है हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक क्या है? संस्तरीय सेल है। इसमें ज्वलनशील खनिज जैव पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसमें जो है कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इसमें पाई जाती हैं। आगे हम देखें तो कोयला जो है ऊर्जा, ऊष्मा और शक्ति का एक प्राथमिक जो है स्रोत है। इसका प्रयोग लौह, जिंक इत्यादि खनिजों के निष्कर्षण और धातु कर्म कार्यों के लिए भी किया जाता है। कोल गैस, वाटर गैस, टायर कोक, उर्वरक, ये विभिन्न प्रकार के जितने भी वार्निश जो है एक कीटनाशक के उत्पादन में किया जाता है, इन सब का जो है प्रयोग जो है इसे
प्राप्त किया जाता है। कोयले को उद्योगों की जननी की संज्ञा दिया जाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि उद्योगों के जननी की संज्ञा किसे दी जाती है? की संज्ञा किसे दी जाती है? उद्योगों की जननी की संज्ञा किसे दी जाती है? तो इसका आंसर होगा कोयला। कोयला को ही उद्योगों की जननी का जो है संज्ञा दी जाती है, क्योंकि कोयले से ही बहुत प्रकार के जो है उद्योगों का जो है उद्योगों को चलाई जाती हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कोयला क्षेत्र जो है ऊपरी दामोदर घाटी के में स्थित है, और इस क्षेत्र में जो है देश के लगभग 35% जो है कोयला प्राप्त किया जाता है। भूगर्भ में लाखों करोड़ों वर्षों से दबे वनस्पति पर ताप और दाब के कारण धीरे धीरे कोयले का विकास होता है, और यही कारण है कि विकास क्रम के आधार पर कोयलों को जो है 4 प्रकारों के रूप में जो है 4 प्रकारों में बांटा जाता है। इसके 4 रूपों में जो है इसको विभक्त किया जाता है। पहला जो होता है इसका पीट कोयला, पीट कोयला। दूसरा है लिग्नाइट कोयला। तीसरा है बिटुमिनस कोयला। और चौथा जो है एंथ्रेसाइट कोयला। ये 4 प्रकार के जो है 4 प्रकारों में इसको विभक्त किया जाता है। पहला है पीट कोयला। पीट कोयला देखिए क्या होता है। पीट कोयला जो है यह कोयला जो है निर्माण के विकास क्रम की प्रथम अवस्था के लिए जो है लकड़ी से मिलता है। जब जो है कोयले का निर्माण का जो है विकास क्रम शुरू होता है, तो इसकी जो प्रथम अवस्था होती है लकड़ी में जो है से मिलता जुलता जो होता है कोयला, ये जो है क्या होता है पीट कोयला होता है। ये कोयले जो है निकृष्ट रूप से कम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। यह जो है कम गुणवत्ता वाला कोयला होता है, क्योंकि जो है यह प्रारंभिक स्थिति वाला कोयला होता है। विकास क्रम का जो है प्रथम अवस्था वाली जो है ये लकड़ी से मिलता जुलता होता है। इसमें जो है कार्बन का जो अंश है यह जो है 40% पाया जाता है। इसमें जो कार्बन का अंश है वो 40% से भी इससे भी कम पाया जाता है। इसमें जो है नमी की मात्रा सबसे सर्वाधिक होती है, जिसे दहन करने पर इसमें जो है अत्यधिक धुआं और राख निकलता है। तो सबसे जो है लो क्वालिटी की जो कोयला होती है वो आपकी पीट कोयला होती है, क्योंकि इसमें 40% कार्बन ही पाया जाता है। इसमें जो है नमी होती है, जलाने के बाद यह जो है धुआं और राख ज़्यादा करती है और जो है ऊष्मा कम देती है। दूसरा जो है कोयला आपका लिग्नाइट कोयला है। तो यह भी जो है एक निम्न गुणवत्ता वाला जो है भूरे रंग का कोयला होता है, इसलिए जो है इसे भूरा कोयला भी जो है कहा जाता है। ये भूरा रंग का होता है, इसलिए इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, भूरा कोयले के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग जो है 40 से 55% तक होती है। 40 से 55% तक होती है। लिग्नाइट कोयले के भंडार और उसके उत्पादन में जो है प्रथम स्थान अगर जिस राज्य का है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है लिग्नाइट कोयले का उत्पादन और भंडारण दोनों में जो है पहले स्थान पर है। भारत में तमिलनाडु का जो नेवली क्षेत्र है ये जो है पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों समेत जैसे केरल, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ये राज्यों जो है कुछ लिग्नाइट कोयले यहाँ भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगर जो है तमिलनाडु का नेवली क्षेत्र और जो है पश्चिमी राज्य के राजस्थान के कुछ क्षेत्र जैसे केरल, गुजरात, जम्मू कश्मीर, यहाँ भी जो है कुछ मात्रा में ये जो है लिग्नाइट कोयले पाए जाते हैं। तीसरा जो है आपका बिटुमिन्स कोयला होता है। तो यह एक मध्यम श्रेणी का लेकिन जो है लिग्नाइट से जो है उन्नत श्रेणी का कोयला होता है। भारत में जो पाए जाने वाला जो अधिकतर कोयला है ये कुल भंडार का जो है लगभग 80% जो है इसी श्रेणी का कोयला पाया जाता है। भारत में बिटुमिन्स प्रकार का जो है 80% जो है कोयला जो है इसमें पाया जाता है।
80% कोयला जो है इसी प्रकार का भारत में जो है पाया जाता है और इसी श्रेणी का है जो कि गैर जो है कोकिंग प्रकार का है। अब जो है भारत को जो है कोकिंग कोयले के आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। यह लिग्नाइट कोयले का जो है अपेक्षा लिग्नाइट कोयला जो है इसकी अपेक्षा जो है यह कठोर होता है। इसमें जो अगर कार्बन की मात्रा देखें तो इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 55 से 80% होती है। 55 से 80% जो है बिटुमेन्स कोयले जो है इसमें बिटुमेन्स कोयले में कार्बन की मात्रा होती है। और गोंडवाना काल का जो कोयला होता है वहीं ये जो है बिटुमेन्स पूछा जाए बिटुमेन्स कोयला किस काल का है तो गोंडवाना काल का जो कोयला है यही बिटुमेन्स कोयला है, कोयले का जो है प्रकार है। सबसे लास्ट में आता है आपका एंथ्रासाइट कोयला जो है यह एक निर्माण क्रम के विकास क्रम का जो विकास क्रम है या निर्माण क्रम है उसके अनुसार देखा जाए तो ये सबसे लास्ट में आता है। सब जो है सर्वोत्तम जो है किस्म का या श्रेणी का कोयला जो है इसको कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो है लगभग 80 से 95% तक पाई जाती है और कार्बन की मात्रा जिसमें सबसे अधिक पाया जाएगा वहीं जो है सबसे बढ़िया क्वालिटी का यानी अच्छे क्वालिटी का क्या कोयला माना जाएगा। तो एंथ्रासाइट कोयला जो है इसमें 80 से 95% तक कार्बन पाया जाता है और भारत में इस प्रकार के कोयला जो है जम्मू कश्मीर के रिहायशी क्षेत्रों में पाया जाता है और जो है कहीं नहीं पाया जाता है। इससे जो है जम्मू कश्मीर के जो है कुछ रिहायशी इलाकों में जो है क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो भारत में जो है ये कोयला का जो है प्रकार है पिट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमेन्स कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। कोयले के शीर्ष जो है उपभोग क्षेत्र जो अगर देखा जाए तो जो तापीय संयंत्र है इसमें सबसे अधिक जो है 70 से 75% जो है प्रयोग किया जाता है। यानी कोयले का जो है शीर्ष उपभोग कोयले का जो है अगर पूछ दे आपसे कि कोयले का जो उपभोग है या जो है यानी प्रयोग या जो है उपयोग इसका जो है सबसे अधिक कहाँ किया जाता है तो तापीय संयंत्रों में। पहला जो है तापीय संयंत्रों में जो है इसमें लगभग 70 से 75% तक जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर देखें तो ईंटों की जो भट्ठियाँ होती हैं ईंट के भट्ठे यानी ईंटें पकाने में जो है दूसरे नंबर पे ईंट पकाने में इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। लगभग जो है 7 से 10% तक जो है यहाँ प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो है देखें तो इस्पात उद्योग में जो है इस्पात उद्योग में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। लगभग जो है 3 से 5% तक। इसके अलावा जो है सीमेंट उद्योग में इसका जो है 2 से 3% तक जो है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद उर्वरक उद्योग में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। यानी लगभग जो है 1% 0.5 से लेकर के 1% तक इसका प्रयोग जो है किया जाता है। तो कोयले के जो है उपभोग अगर पूछे सबसे अधिक जो है तापीय संयंत्रों में किया जाता है। उसके बाद ईंट भट्ठों में, इस्पात में, सीमेंट में, उर्वरक में। आगे देखते हैं हम लोग भारत में जो कोयला है यह शैल क्रम के विकास के अनुसार कैसी है। शैल क्रम के अनुसार अगर जो है देखा जाए कि भारत में कोयला शैल क्रम का विकास क्रम के तो भारत में कोयले का जो विकास है यह 2 प्रमुख जो है भूगर्भिक शैलों में हुआ था। एक तो आपका था गोंडवाना युगीन शैल और दूसरा जो है टर्शियरी युगीन शैल। गोंडवाना युगीन शैल और दूसरा टर्शियरी युगीन शैल। तो गोंडवाना युगीन शैल और टर्शियरी युगीन शैल चलिए लिख लेते हैं। इसको देखते हैं हम लोग कि भारत में कोयला शैल क्रम का विकास। भारत में
कोयला शैल क्रम का विकास। क्रम का विकास। भारत में कोयला शैल क्रम का विकास। तो भारत में कोयले क्रम का प्रमुख जो है, दो प्रमुख जो है भूगर्भिक शैल क्रम है इसके। पहला है आपका गोंडवाना युगीन शैल क्रम, और दूसरा है टर्शियरी युगीन शैल क्रम। पहला जो है गोंडवाना युगीन शैल क्रम, तो यह जो है लगभग 200 जो है 50 मिलियन वर्ष पुराना शैल क्रम है और इसमें उच्च कोटि के कोयले की प्राप्ति होती है। गोंडवाना जो युगीन शैल जो है क्रम है, ये जो है लगभग 250 मिलियन वर्ष पुराना है और इसमें उच्च कोटि के कोयले की जो है प्राप्ति होती है। इसमें जो है राख की मात्रा अल्प होती है, कम होती है। इसमें तपोत्पादक जो है शक्ति अधिक होती है। अगर भारत में देखा जाए तो अधिकांश कोयला लगभग जो है 90% तक गोंडवाना क्रम के ही शैलों से प्राप्त होती है। इसको गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः जो है इसमें बिटुमिन्स कोयला जो है, जो लगभग 80% तक जो है भारत में पाया जाता है कोयला, वो बिटुमिन्स कोयला ही है, वो गोंडवाना क्रम का ही कोयला है। इसे धातु शोधन कोयला भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो है सल्फर की मात्रा अत्यंत कम होती है, जिससे ये जो है उद्योग हेतु सर्वोत्तम यानी समझा जाता है, सबसे अच्छा होता है क्योंकि धातु शोधन कोयला होता है, इसमें सल्फर की मात्रा जो है कम होती है। इसके अगर प्रमुख क्षेत्र देखें तो गोंडवाना क्रम की, तो इसका क्षेत्र जो हो जाएगा आपका दामोदर घाटी, गोदावरी घाटी, जिसे उद्योग जो है दामोदर घाटी यानी गोदावरी घाटी, सोन नदी की घाटी, महानदी और वर्धा नदी, इन सारी क्षेत्रों में जो है ये गोंडवाना युगीन शैल क्रम पाए जाते हैं। दूसरा है आपका टर्शियरी युगीन शैल क्रम, तो यह लगभग 50 मिलियन वर्ष पुराना शैल क्रम है। इस क्रम में कोयले में राख और सल्फर की मात्रा अधिक तथा जो है तपोत्पादक शक्ति कम होती है। फलतः जो है इनका उपयोग उद्योगों में नहीं होता है। टर्शियरी युगीन कोयले के प्रमुख क्षेत्र देखें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में मुख्यतः जो है मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये जो राज्य हैं यहाँ पे जो है टर्शियरी युगीन शैल क्रम पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वोत्तर राज्य जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तो ये जो है भारत में कोयले शैल क्रम के विकास के अनुसार दो भागों में बांटा गया। गोंडवाना युगीन शैल क्रम, टर्शियरी युगीन शैल क्रम। गोंडवाना युगीन शैल क्रम 250 मिलियन वर्ष पुराना है। उच्च कोटि के कोयले इसमें पाए जाते हैं। सबसे अधिक यानी 90% तक कोयला जो है गोंडवाना युगीन शैल क्रम का ही पाया जाता है। इसमें जो है बिटुमिन्स प्रकार का कोयला जो भारत में 80% तक पाया जाता है, इसी के अंतर्गत आता है। यह सर्वोत्तम जो है, ये जो है धातु शोधन कोयला होता है, इसलिए जो है यह सर्वोत्तम समझा जाता है क्योंकि जो है इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। प्रमुख क्षेत्र इसका देखें तो दामोदर घाटी, गोदावरी घाटी, सोन नदी, महानदी और वर्धा नदी घाटी है। टर्शियरी युगीन शैल क्रम, यह जो है 50 मिलियन पुराना है। इस क्रम में कोयले के जो है राख सल्फर की मात्रा अधिक होती है, जो है इसमें इसका जो तपोत्पादक शक्ति होती है वो कम होती है, तो इसका उपयोग जो है उद्योगों में नहीं किया जाता है। ये जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाई जाती हैं। अगला जो है भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र देखें। कोयला उत्पादन क्षेत्र में जो है आपकी पहली है दामोदर नदी घाटी। देख लेते हैं इसको। दामोदर भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र, भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र।
पहला क्षेत्र है इसमें दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी, इसका जो है विस्तार मुख्यतः अगर जो है राज्यों के अनुसार देखा जाए तो झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। यह भारत का सबसे बड़ा कोयला जो है क्षेत्र है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झारखंड में जो है, झारखंड में स्थान है चंद्रपुरा, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करनपुरा, रामगढ़, ये जो है प्रमुख क्षेत्र हैं। और पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो रानीगंज, पश्चिम बंगाल में एक है रानीगंज, जो है प्रमुख क्षेत्र है कोयले उत्पादन का, रानीगंज है और पश्चिम बंगाल में। और झारखंड में देखा जाए तो चंद्रपुरा, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करनालपुरा, रामगढ़, ये सब क्षेत्र आते हैं। झारखंड का जो प्रमुख जो है क्षेत्र है जहाँ से सबसे अधिक कोयला, सबसे बड़ा कोयले का जो है खनन होता है, निकाला जाता है, वो है झरिया। झारखंड में सबसे प्रमुख स्थान क्या है? झरिया है। ठीक है, तो झारखंड में सबसे प्रमुख स्थान झरिया, पश्चिम बंगाल में जो है रानीगंज है। ठीक है, अगली जो है कोयला उत्पादक जो प्रमुख क्षेत्र है वो सोन नदी घाटी है। दूसरा है सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी। इसमें जो है अधिकांशतः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल हैं। इसमें जो है जो क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो है क्षेत्र इसमें शामिल हैं। प्रमुख क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की जो सिंगरौली है, सोहागपुर है, उमरिया है, ये सारी क्षेत्र हैं जो मध्य प्रदेश के। सिंगरौली, इसके बाद जो है सोहागपुर, इसके बाद उमरिया, ये जो है प्रमुख क्षेत्र हैं। सोन नदी घाटी के जो है ये प्रमुख क्षेत्र हैं। अगला जो है तीसरी जो आपकी जो क्षेत्र है वो महानदी घाटी है। तीसरा जो क्षेत्र है वो क्या है? महानदी घाटी, महानदी घाटी। इसका जो अगर विस्तार देखें तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में है महानदी। छत्तीसगढ़ और जो है उड़ीसा, ये इन दोनों राज्यों में इसका जो है विस्तार है। प्रमुख क्षेत्र में जो है छत्तीसगढ़ के कोरबा, विश्रामपुर, चिरमिरी, और जो है आपका उड़ीसा का जो है तालचेरा, सुंदरगढ़, संबलपुर, इन सब क्षेत्रों को जो है इसमें शामिल किया जाता है। और जो है चौथा जो क्षेत्र है इसका वो गोदावरी घाटी है। चौथा जो क्षेत्र है वो गोदावरी घाटी, चौथा क्षेत्र है आपका गोदावरी घाटी। इस जो है क्षेत्र में ये जो गोदावरी घाटी है इसमें कोयले का उत्पादन क्षेत्र का जो है अधिकांश विस्तार जो है गोदावरी घाटी का जो है तेलंगाना में है। राज्य में देखा जाए तो तेलंगाना में गोदावरी घाटी का जो है विस्तार ज़्यादा है। और भी जो है इसके प्रमुख क्षेत्र जो है जैसे सिंगरेनी, वारंगल, खम्मम, करीमनगर, ये सब क्षेत्र जो है जहाँ पे क्या होता है कि इसके अलावा जो है बरदा घाटी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है,
राजमहल पर्वत श्रेणी है। ये सब कोयले जो है प्राप्त करने के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो गोदावरी घाटी ये जो है कोयले उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में हमने दामोदर नदी घाटी देखा, जिसका विस्तार झारखंड पश्चिम बंगाल में था। सबसे बड़ा कोयला जो है कोयला का उत्पादन का क्षेत्र जो है दामोदर नदी घाटी ही है। इसके बाद सोन नदी देखा, जो मध्य प्रदेश हुआ उत्तर प्रदेश क्षेत्र शामिल थे। महानदी देखा, उसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य शामिल थे। गोदावरी जिसमें तेलंगाना के कुछ क्षेत्र शामिल थे। अब जो है प्रश्न कुछ पूछता है आपसे कि भारत के राज्यों में कोयले के जो है सर्वाधिक संचित भंडार का क्रम क्या है। तो संचित भंडार भारत में संचित भंडार में जो है क्रम देखा जाए तो सबसे अधिक होता है आपका झारखंड। कोयले का जो है झारखंड के बाद जो है उड़ीसा के बाद है आपका छत्तीसगढ़। उड़ीसा के बाद है छत्तीसगढ़। और भारत के राज्यों में कोयला में सर्वाधिक उत्पादन के क्रम में देखा जाए, अगर उत्पादन का जो है क्रम देखा जाए इसमें, तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उसके बाद उड़ीसा आएगा। तो भंडारण में जो है सबसे आगे झारखंड है, उड़ीसा है, उसके बाद छत्तीसगढ़। लेकिन उत्पादन का जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक उत्पादन होता है, उसके बाद झारखंड में, उसके बाद जो है उड़ीसा में होता है। तो ये जो है दो प्रमुख पॉइंट हैं जो याद करने योग्य चीज़ें। आगे देखेंगे हम लोग खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस ये भी जो है संसाधन ही है ऊर्जा के। तो ऊर्जा के एक संसाधन हमने देखा कोयला। अब जो है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस अगले वीडियो में देखेंगे।